श्री राम जय राम जय जय राम। 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 देखिएगा, अगर कल्याण करना है, मैंने जिस दिन ये भक्ति योग पर चर्चा चालू की थी, शायद 3-4 दिन हो गए होंगे, मैंने उस दिन कहा था प्रयत्न करना कि अब सत्संग ना छूटे। सबसे निवेदन किया था, प्रयत्न करना अब सत्संग ना छूटे। अब आप बताइए, जिसमें एक्सरा कराते हो तो एक्सरा मशीन के सामने जब खड़े होते हो तो क्या कहता है वो, बिल्कुल सटा करके रखिए, पिक्चर क्लियर आने दीजिए। मैंने कहा था संसार के काम फिर होते रहेंगे, लेकिन हमने वही किया जो हमारा मन कहता है। हम तो सत्संग सुनते सुनते न जाने कहां चले जाते हैं। इसलिए भगवान की कृपा पर कभी डाउट मत कीजिएगा। अब आगे चलते हैं। साधना भक्ति, हमें क्या करना है? साधना भक्ति, उसे समझना होगा। परसों मैंने आपसे निवेदन किया था, बहुत लंबी चर्चा होने वाली है। कैसी साधना? गुण रहितम, कामना रहितम, प्रतिक्षण वर्धमानम। हमको जो भक्ति करनी है उस पर गंभीर विचार करना है, क्योंकि जो भक्ति ईश्वर की कृपा से मिलनी है वो तो पूर्व भक्ति करने पर स्वयं मिल जाएगी। उस विषय में कोई विचार नहीं करना। हमें ये इंतजार नहीं करना कि भगवान कब कृपा करेंगे। हम टिकटें लॉटरी की खरीदते जा रहे हैं, लॉटरी नहीं निकल रही। हमारा क्या हाल है? लॉटरी की टिकटें खरीदते जा रहे हैं, लेकिन लॉटरी नहीं निकल रही। जिस दिन इंतजार करना छोड़ दोगे उस दिन लॉटरी निकल जाएगी। लोग आग इस इंतजार में रहते हैं, शायद आज मैंने व्रत किया, आज कल्याण हो जाएगा। कोई नहीं सोचता कि किस दिन मैं 100% शुद्ध हो जाऊंगा, अपने आप कृपा हो जाएगी। इसलिए जो भक्ति ईश्वर कृपा से मिलनी है, देखो दोनों बात बता रहा हूं। आपको जो भक्ति करनी है और ईश्वर कृपा से जो भक्ति मिलनी है, वो तो पूर्व भक्ति करने पर स्वयं मिल जाएगी। आप उसमें ध्यान दो जो हमें करनी है। उस विषय में कोई विचार भी नहीं हो सकता कि भगवान की कृपा कब होगी। वो दिव्य है, निर्वचनीय है, उसे कोई नहीं बता सकता कब होगी। बताइए, एक एग्जाम्पल दे देता हूं। दंड कारण्य के अंदर ऋषि मुनि संत महात्मा जन्म जन्मांतरों से तपस्या कर रहे थे भगवान को ध्यान लगाने की, और एक दिन राम वहां से गुजरे। उनको पता था कि आज राम यहां से गुजरेंगे? नहीं पता था। जिनका चित्त, एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा, बहुत गहरी बात है। वहां पर 1000 आदमी संत महात्मा बैठे थे,
हजार के हजार नहीं भागे राम के पीछे। कौन भागा? जिनका चित्त 100% शुद्ध हो चुका था। राम कौन है? चुंबक। जीव कौन है? जैसे ही शुद्ध हुआ तुरंत खींच लिया राम ने, वो भागे। बाकी बैठे हुए हैं, क्योंकि बाकियों का अंतःकरण गंदा है, मन मलिन है, वो लगे हुए हैं तपस्या में, साधन में। एक दिन उनका भी होगा। इसलिए जो साधना भक्ति हमें करनी है, हमारा काम केवल ये है। उस विषय में कोई विचार भी नहीं हो सकता कि भगवान कब कृपा करेंगे, कैसे कृपा करेंगे। अनिर्वचनीय है, आपको पता भी नहीं चलेगा। क्यों? आप बताने लायक रहोगे ही नहीं। मैं शब्दों में कैसे बताऊं? तो गूंगा गुड़ खाता है, मुंह पिचकाता है, दिखाता है मुझे बड़ा अच्छा लगा, लेकिन बता नहीं पाता। ऐसे ही प्रेम अनिर्वचनीय है। वो मिलने के बाद बताया नहीं जाता। तो सबसे पहले समझना होगा कि भक्ति शब्द का अर्थ क्या है। जो भक्ति हमें करनी है, एक भक्ति करने वाली और एक है होने वाली। जो होगी उसमें तुम्हें कुछ नहीं करना, दिमाग ही नहीं लगाना। जब होगी तब होगी, जब होनी है तब होगी। देखिएगा, मां के गर्भ में बच्चा आया, ये उसकी कृपा। एक दिन शरीर छूटेगा, ये भी उसकी कृपा है। अब आपने अपना काम किया कि नहीं किया, ये आपका ध्यान करना है। तो अब जो हमें चर्चा करनी है वो करनी है गुण रहितम कामना रहितम प्रतिक्षण वर्धमानम। अगर आप इसके लिए तैयार हैं तो देखो आगे बढ़े। उस साधना भक्ति के लिए अगर आप सब तैयार हैं तो आगे बढ़ने का लाभ है। क्योंकि अभी बहुत लंबी चर्चा चलनी है इस पर कि सब प्रकार की कामनाओं से रहित कैसे हुआ जाए। लेकिन अभी तैयार नहीं है तो सुनने का कोई लाभ नहीं मिलेगा। अगर आप सब लोग देखिए, आज बाई जी को और राजकुमार जी ने पूछा, मैं गलत कैसे बोलूं? मेरे सागर में नारायण जो देगा मैं वही तो पिलाऊंगा। मैं मिलावट की दवा क्यों दूं तुम्हारे को? अगर भगवान जो दे रहा है, हमें आईना दिखा रहा है, हमें देखना चाहिए कि हमारी कहाँ कमी है, कहाँ पर हम कमजोर हैं, कैसे हमें शुद्ध करना है अपने आप को। बहुत ध्यान से सुनिएगा। 3 बातें साधना भक्ति में प्रमुख हैं। सब ध्यान से सुन रहे होंगे और चौंक के सुन रहे होंगे। अब फिर बोल रहा हूं, जो सत्संग से अपने को जरा सा भी इधर उधर करेगा,
वो नुकसान में जाएगा। जो पूर्ण प्रण के साथ में आगे बढ़ेगा वो सुनिश्चित फल पाएगा। तो 3 बातें। प्रथम तो ये, अन्य सब प्रकार की इच्छाओं से रहित हुआ जाए। अन्य सब प्रकार की इच्छाओं से, कामना खत्म नहीं करनी। कामना 2 प्रकार की होती हैं, एक सांसारिक कामना, शरीर के सुखी की कामना, परिवार के सुखी की कामना, और एक, ध्यान से सुनो, एक नीचे गिराने वाली कामना और एक ऊपर उठाने वाली कामना। और दूसरी, भक्ति के ऊपर ज्ञान, कर्म, तपश्चर्या आदि किसी का आवरण ना होना चाहिए। प्रेम की परिभाषा क्या है? उसके ऊपर कोई ज्ञान नहीं, कोई कर्म नहीं, कोई तपश्चर्या नहीं, मैंने ये किया, मुझे ये ज्ञान है, मुझे ये, ना 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 ना। और तीसरी बात, 5 प्रकार से जो साधना भक्ति की जाएगी, जिसे मैंने कहा था, शांत भाव से, दास्य भाव से, सखा भाव से, वात्सल्य भाव से, माधुर्य भाव से, इन 3 बातों पर सर्वप्रथम बहुत गंभीर विचार विमर्श करना है। मेरी राय में हम सब जीवों की साधना इसी कारण से रुकी हुई है, और कोई जीव ईश्वर साधना नहीं कर पा रहा। जो इन तीनों को समझ लेगा उसका साधना मार्ग स्पष्ट हो जाएगा, और हम अपने लक्ष्य की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। आगे बढ़ना है तो सबसे पहले भक्ति के अंदर सब प्रकार की इच्छाओं से परित्याग से भक्ति हो सकती है। बहुत रहस्य की बात है। भक्ति, उपासना मन को ही करनी है, सब नोट करें। इंद्रियों की पूजा, पैरों की परिक्रमा, आंखों का दर्शन काम नहीं करेगा। मन को करनी है। उपासना माने आसन, भगवान को अपने अंतःकरण में इतना करीब महसूस करो, ये उपासना है। यदि मन में, बहुत ध्यान से सुनिएगा, सांसारिक पारलौकिक कामनाएं रहेंगी तो उपासना किस मन से हो सकेगी बताइए? कौन सा मन उपासना कर रहा है? मन में रहती दुनियादारी और बगुला सा ध्यान लगाते हैं। सब बैठे हुए माला हाथ में गोरिये घुमा रहे हैं, आंखें बंद करके बैठे हुए, अंदर की मन की दशा कुछ और है। बाहर लोगों को दिख रहा है महात्मा जी आंख बंद करके साधना में लीन है। जब तक मन में सांसारिक या पारलौकिक, ये पारलौकिक क्या होती है? मुझे स्वर्ग जाना है, मुझे ब्रह्म लोक जाना है, एक ही तो मन है हमारा। सोचो, एक ही मन है, उसमें चाहे सांसारिक कामनाएं भरो, चाहे ईश्वर प्राप्ति की इच्छा भर लो। अब बताइएगा, एक मन है। अब आप क्या कहते हो? नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी, हम 15 मिनट पूजा कर लेते हैं, भगवान जी को निला दुला के पूजा आरती करके भगवान को भी भर लिया। उसके ऊपर बेटा तू भी बैठ, बेटी तू भी बैठ, पति तू भी बैठ, परिवार तुम भी बैठो। यही हाल करते करते अनंत जीवन हो गया हमारा। मन एक है, अंतःकरण एक है, उसे चाहे सांसारिक कामनाओं से भर लो, चाहे ईश्वर प्राप्ति की इच्छा से भर लो।
एक मन में दो कामनाएं भरना चाहें तो ये त्रिकाल में भी असंभव है। हमारे संसार में अधिकांश जीव यहीं आकर के असमर्थ हो गए। हम बस मंदिरों में घूम घूम करके बड़े खुश हो लेते हैं। ऐसा लगता है हम बहुत बड़े भगत जी बन गए। आज बहुत कुछ सुनने को मिला है। आप लोगों को सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि यहीं से आगे कल मैं आपके साथ चर्चा करूंगा कि सब प्रकार की कामनाओं से रहित कैसे हुआ जाए। सब प्रकार की कामनाओं से रहित कैसे हुआ जाए। आज एक कथा सुन लीजिए। द्वापर युग की एक कथा है। द्वापर युग माने जब भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ। त्रेता युग माने जब रामा अवतार हुआ। तो द्वापर युग की कथा है जब भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र ने काशी को जलाकर राख कर दिया था। बाद में ये वाराणसी के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। जिसे आज आप वाराणसी बोलते हो, ये काशी को सुदर्शन चक्र से भगवान के जला के राख कर दिया था। मगध का राजा जरासंध बहुत शक्तिशाली और क्रूर था। उसके पास अनगिनत सैनिक, दिव्य अस्त्र शस्त्र थे। यही कारण था आसपास के सभी राजा उसके प्रति मित्रता का भाव रखते। जरासंध की दो पुत्रियां, आप सबको पता होगा किसकी पत्नियां थी वो? कोई भक्त बता सकता है? जरासंध की दो पुत्रियां किसकी पत्नी थी? उनका नाम था अस्ति और प्रस्ति। उनका विवाह मथुरा के राजा कंस के साथ हुआ था। और कंस अत्यंत पापी दुष्ट राजा था। प्रजा को उसके अत्याचारों से बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उसका वध किया। और जैसे ही कंस की मृत्यु का, दामाद की मृत्यु का खबर सुनकर जरासंध क्रोधित हो उठा। प्रतिशोध की ज्वाला में जलते जरासंध ने कई बार मथुरा पर आक्रमण किया। हर बार श्री कृष्ण उसे पराजित कर जीवित छोड़ देते थे, जरासंध को नहीं मारते थे। एक बार उसने कलिंग राज पौंड्रिक और काशी राज के साथ मिलकर, ध्यान से सुनो, कलिंग के राजा पौंड्रिक और काशी के राजा मिलकर के मथुरा पर आक्रमण किया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें भी पराजित कर दिया। जरासंध तो भाग निकला, किंतु पौंड्रिक और काशीराज भगवान के हाथों मारे गए। काशीराज के बाद उसका पुत्र काशीराज बना और श्री कृष्ण ने बदला लेने का निश्चय किया। उसने कहा मैं बदला लूंगा पिता का भगवान से। वो श्री कृष्ण की शक्ति जानता था, इसलिए उसने कठिन तपस्या कर भगवान शंकर को प्रसन्न किया और उन्हें समाप्त करने का वर मांगा। भगवान शिव ने उसे कोई अन्य वर मांगने को कहा, किंतु वो अपनी मांग पर अड़ा रहा। तब शिव ने मंत्रों में, ध्यान से सुनो, एक भयंकर कृत्या बनाई और उसे देते हुए बोले, वत्स तुम इसे जिस दिशा में जाने का आदेश दोगे, ये उसी दिशा में स्थित राज्य को जलाकर राख कर देगी। ध्यान से सुनिएगा, भगवान शंकर ने कृत्या दी, लेकिन ध्यान रखना इसका प्रयोग किसी ब्राह्मण भक्त पर मत करना, वरना इसका प्रभाव निष्फल हो जाएगा। भगवान शंकर ये वरदान देकर अंतर ध्यान हो गए। दुष्ट काल्यवन का वध करने के बाद भगवान श्री कृष्ण सभी मथुरा वासियों को लेकर द्वारिका आ गए।
काशी राज ने श्री कृष्ण का वध करने के लिए कृत्या को द्वारिका की ओर भेजा। काशी राज को यह ज्ञान नहीं था कि भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण भक्त हैं, इसलिए द्वारिका पहुंचकर भी कृत्या उनका कुछ अहित नहीं कर पाई। उल्टे श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र उसकी ओर चला दिया और सुदर्शन भयंकर अग्नि उगलते हुए कृत्या की ओर झपटा। प्राण संकट में देख वो कृत्या भयभीत होकर काशी की ओर भागी और सुदर्शन चक्र ने भी उसका पीछा करने लगे। तो काशी पहुंचकर सुदर्शन चक्र ने कृत्या को भस्म कर दिया। फिर भी उसका क्रोध शांत नहीं हुआ तो उसने काशी को ही भस्म कर डाला। तो कालांतर में पहले 12 और 80, ध्यान से सुनिएगा, ये वाराणसी काम कैसे पड़ा। 12 और 80 दो नदियों के मध्य ये नगर पुनः बसा है। वाराणसी के अंदर दो नदियों का समागम है, एक 12 और एक 80। 12 और 80 नदियों के मध्य बसे होने के कारण इस नगर का नाम फिर वाराणसी पड़ गया। इस प्रकार काशी का वाराणसी के रूप में पुनर्जन्म हुआ। अब राजकुमार जी उस गीता के 12वें अध्याय के 4-5 श्लोक आपको कविता के रूप में सुनाना चाहते हैं। उनका बड़ा मन का भाव है, उनसे सुनने का प्रयत्न कीजिएगा। आज मैं अपने सत्संग को यहाँ विराम दे रहा हूं। कल तैयार रहिएगा, आज से भी ज्यादा कटु शब्द आपको सुनने को मिलेंगे साधना भक्ति में। सुनाइए राजकुमार जी, कृपा से आगे से सुनाइए। मैं पंडित दीनानाथ जी द्वारा रचित गीता जो काव्य में लिखी है उसके कुछ श्लोक भक्ति योग के सुनाने का प्रयास कर रहा हूँ। यदि कोई भगवान का सानिध्य चाहता है तो उसे भक्ति करनी चाहिए। भक्ति योग हमें यही सिखाता है। कृपा तोर से मुख बोलते पंगु डोलते हैं अविराम, पूर्ण काम विश्राम जगत के माधव परमानंद प्रणाम। हे वसुदेव देवकी नंदन दिव्य दिनेश सुखधाम, कंस और चाणूर निकंदन जगत गुरु श्री कृष्ण प्रणाम। अपना भक्ति योग का स्वागत आपको मैं। अर्जुन पूछ रहे हैं, भक्ति योग में अर्जुन पूछ रहे हैं, अव्यक्त को भजते की जो, अव्यक्त को भजते की जो धरते तुम्हारा ध्यान है, इन योगियों में योग वेता कौन श्रेष्ठ महान है। अर्जुन पूछते हैं जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण सिद्ध माना जाए। भगवान कृष्ण कहते हैं, कहता उन्हें मैं श्रेष्ठ मुझ में, कहता उन्हें मैं श्रेष्ठ मुझ में चित्त जो धरते सदा, जो युक्त हो श्रद्धा सहित, जो युक्त हो श्रद्धा सहित मेरा भजन करते सदा। भगवान ने कहा, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अव्यक्त अक्षर अनिदृश्य अचिंत्य नित्य स्वरूप को भजते अचल कुटस्थ उत्तम सर्वव्यापी रूप को, सब इंद्रियां साधे सदा सम बुद्धि ही धरते हुए, पाते मुझे वे पार्थ प्राणी मात्र हित करते हुए। बहुत सुंदर। लेकिन जो लोग अपने इंद्रियों को वश में करके तथा सबों के प्रति संभाव रखकर परम सत्य का निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो इंद्रियों की अनुभूति से के परे हैं, सर्वव्यापी हैं, अकल्पनीय हैं, अपरिवर्तनीय है, अचल तथा ध्रुव है, वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे प्राप्त करते हैं।
अव्यक्त में आसक्त जो होता उन्हें अति क्लेश है। पाता पुरुष यह गति सहन करके विपत्ति विशेष है। अव्यक्त में आसक्त जो होता उन्हें अति क्लेश है। पाता पुरुष यह गति सहन करके विपत्ति विशेष है। जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त हैं, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। राधे राधे जी, राधे राधे। राधे राधे भैया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया। राधे राधे जी, राधे।